दोस्तों, आप बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, बिना खाने के, बिना पानी के कितने दिनों तक रह पाओगे? खासकर तब जब आप एकदम अकेले हों, और खासकर तब जब आप अपने घर पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों के बीच में फंसे हुए हों। यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक शख्स तकरीबन 14 महीनों तक समंदर के बीच फंसा रहा, लेकिन उसने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। आखिर क्या है वो 438 दिनों की कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये कहानी है मेक्सिको के एल सल्वाडोर शहर में रहने वाले जोस सल्वाडोर की। सन 2012 में जोस की उम्र तकरीबन 37 साल की थी और वो पिछले 15 सालों से मछली पकड़ने का काम करता था। जोस अपने ऑनर की नाव समंदर में लेकर जाता, कई दिन समंदर में रहता, ढेर सारी मछली पकड़ता और उसको उसी के हिसाब से पगार मिलती। 18 नवंबर 2012 को भी जोस सल्वाडोर मछली पकड़ने के लिए समंदर में 3 दिनों के लिए गया, लेकिन इस बार जोस के साथ 20 साल का एक नौजवान लड़का कॉर्डोबा भी मौजूद था। ये दोनों मछली पकड़ने के लिए एक छोटी और सपाट नाव में गए। तकरीबन 23 फीट लंबी इस नाव में 3 दिनों के राशन के अलावा बर्फ, 3 बड़े चाकू, एक मोबाइल, मछली पकड़ने के लिए 700 हुक्स, ग्रेसलिन, एक जीपीएस ट्रैकर और 2 वे रेडियो भी मौजूद थे। जोस और कॉर्डोबा मछली पकड़ने के लिए तकरीबन 50 किलोमीटर समंदर के अंदर गए और वहीं पर ही मछली पकड़ने लगे। 2 दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। तीसरे दिन जोस और कॉर्डोबा वापस आने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल तीसरे दिन समुद्र में एक के बाद एक 3 बहुत बड़े तूफान आए। ऊंची ऊंची लहरें उठी जिसके कारण उनकी नाव समुद्र के और भी ज्यादा अंदर चली गई। जब तूफान शांत हुआ तो उन्होंने पाया कि वो लोग अपनी डायरेक्शन से भटक चुके थे। जीपीएस सिस्टम काम नहीं कर रहा था। रेडियो के जरिए जोस ने अपने मालिक से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो ने भी धोखा दे दिया, बैटरी खत्म हो गई और इस तरह तीसरे दिन जोस और कॉर्डोबा का संपर्क इस दुनिया से टूट गया। जोस और कॉर्डोबा बीच समंदर फंसे हुए थे, डायरेक्शन का कोई अंदाजा नहीं, उन्हें मदद की तलाश थी। कुछ दिनों बाद उनका राशन पानी सब कुछ खत्म हो गया। हालात ये कि वो लोग समंदर के पानी के साथ साथ एनर्जी के लिए अपना ही यूरिन पीने को मजबूर थे। जोस दिनों को गिनने के लिए रात के वक्त जब भी चांद को देखता वो नाव पर कोई निशान बना देता, लेकिन दूसरी तरफ कॉर्डोबा लगातार अपनी हिम्मत हार रहा था, उसका सब्र टूट रहा था। तकरीबन 1 महीना हो गया था और उन तक कोई मदद नहीं पहुंची। इन हालातों के सामने कॉर्डोबा हार गया, उसकी मौत हो गई। लेकिन जोस ने कॉर्डोबा की लाश को कई दिनों तक उसी नाव पर, वो कॉर्डोबा के साथ ऐसे बातचीत करता मानो कि वो अभी जिंदा हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जोस ने सच्चाई का सामना किया। उसने हिम्मत करके कॉर्डोबा की लाश को समंदर में फेंक दिया और उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोया। रोने के बाद उसने अपने साथ एक वादा किया कि वो इन हालातों के सामने घुटने नहीं टेकेगा, वो अंत तक लड़ेगा और वापस अपने घर जाएगा। जोस एकदम अकेला था। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया। वो हर रात चांद देखने के बाद कोई निशान नाव पर बना देता। जब भी बारिश होती वो उस पानी को जमा कर लेता और बूंद बूंद के हिसाब से उस पानी को पीता। उसने कई बार बड़े बड़े शिप्स को वहां से गुजरते हुए देखा। वो मदद के लिए चीखता चिल्लाता, लेकिन नाव छोटी और सपाट होने के कारण किसी की भी नजर जोस पर ना पड़ती। जोस जब भी नाव को दूर जाते देखता उसकी हिम्मत टूट जाती, लेकिन वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कई इमेजिनेशंस करता। वो कभी ये इमेजिन करता कि वो दुनिया का सबसे रईस इंसान है और वो नाव ही उसका बंगला है, गार्डन है, और कभी वो ये इमेजिन करता कि वो उस नाव पर बहुत ही खूबसूरत लड़कियों के साथ मौजूद है। वक्त का पहिया लगातार आगे बढ़ता रहा। 1 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन जोस को कोई मदद नहीं मिली। उसका शरीर एकदम कमजोर हो चुका था। उसके पांव की एड़ियां सूज गई थी, उसकी दाढ़ी, उसके बाल बहुत बढ़ गए थे। शरीर एकदम दुबला पतला, मानो कि शरीर पर कोई मांस ही ना हो। हालत ऐसी कि कोई देखे तो डर ही जाए। इसके अलावा जोस इन हालातों के सामने लगातार हार रहा था। उसकी हिम्मत, उसके हौसले लगातार टूट रहे थे। वो सुसाइड कर लेना चाहता था, खुद को खत्म कर लेना चाहता था। लेकिन इसी दौरान एक दिन सुबह के वक्त जब वो सो रहा था उसे पंछियों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे ये एक सपना लगा, लेकिन धीरे से जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे आसमान में पंछी उड़ते नजर आए। वो उन पंछियों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि पंछी कभी भी समंदर के बीच नहीं उड़ते। पंछी वहीं उड़ते हैं जहां पर जमीन होती है, और ये बात जोस को अच्छे से मालूम थी। थोड़ी हिम्मत करके जब जोस खड़ा हुआ तो तकरीबन 14 महीने के बाद उसने एक आइलैंड को देखा, धरती को देखा। उस आइलैंड को देखने के बाद जोस में एकदम ताकत सी आ गई। उसके हौसले, उसकी हिम्मत फिर से बुलंद हो गई। वो अपनी नाव को लेकर उस आइलैंड की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो आइलैंड के नजदीक पहुंचा तो उसकी किस्मत ने एक बार फिर से उससे धोखा करने की कोशिश की। पानी की लहरें फिर से तेज होने लगी और उसकी नाव किसी और डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगी। इन हालातों में जोस तुरंत नाव से कूद गया। पूरी ताकत लगाकर वो तैरने लगा। थोड़ी देर बाद वो किनारे पर पहुंचा और आइलैंड पर पहुंचने के बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया।
18 नवंबर 2012 को जोज मैक्सिको से लापता हुआ। 30 जनवरी 2014 को ठीक 438 दिनों बाद मैक्सिको से तकरीबन 8,800 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड के मार्शल आइलैंड्स पर पहुंचा। उस आइलैंड पर एक पति और पत्नी के नारियल के पेड़ थे। जब वो उस आइलैंड पर घूम रहे थे, जहाँ किसी और काम के लिए उस आइलैंड पर मौजूद थे, उनकी नजर जोज पर पड़ी। पहले तो वो जोज की हालत को देखकर बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया और जोज को होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही जब जोज ने उन दोनों को देखा तो वो खुशी से पागल हो गया। पिछले 13 महीनों से जोज एकदम अकेला था। उसने किसी के साथ कोई भी बातचीत नहीं की थी, इसलिए वो उन दोनों के साथ बातचीत करने लगा। वो दोनों भी जोज के साथ इंग्लिश में बातें करने लगे, लेकिन जोज को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। जोज ना ही तो उनकी कोई बात को समझ रहा था और ना ही वो दोनों जोज की कोई बात को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी जोज लगातार हंसे जा रहा था, उनके साथ बातचीत किए जा रहा था। तभी इसी दौरान पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंची। वो सबसे पहले जोज को एक अस्पताल लेकर गई और इसी तरह जोज का इलाज शुरू हुआ। ट्रांसलेटर की मदद से जोज ने अपनी पूरी बात पुलिस वालों को बताई। मीडिया के जरिए जोज की कहानी दुनिया को मालूम हुई। तकरीबन 12 दिनों तक जोज का इलाज किया गया। उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी की मदद से जोज को वापस मैक्सिको में लाया गया और इस तरह जोज तकरीबन 15 महीनों के बाद अपनी मां से, अपनी परिवार से मिला। अपने परिवार को मिलने के बाद जोज सीधा कॉर्डोबा के घर गया। उसने कॉर्डोबा की मां को पूरी कहानी बताई। इसके बाद मैक्सिको की सरकार और कई और संस्थाएं सामने आई। उन्होंने जोज की काफी मदद की। उसको तकरीबन $1 मिलियन दिए। इससे जोज की माली हालत तो सुधर गई, लेकिन इस पूरे हादसे का जोज की जिंदगी में बहुत गहरा असर हुआ। जोज अकेलेपन से डरने लगा, इसीलिए उसके साथ कोई ना कोई मौजूद होता। वो अंधेरे से डरने लगा, इसलिए वो हमेशा लाइट ऑन कर सोने लगा। इस वक्त जोज अपने परिवार के साथ एल साल्वाडोर में रहता है, लेकिन उस हादसे के बाद वो कभी भी पानी या समंदर के नजदीक नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी जोज साल्वाडोर की, जिसने अपनी जिंदगी के 438 दिन समंदर में बिताए। आप लोग उसके हौसले और उसकी हिम्मत के बारे में क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स करके बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो सीधा और सबसे पहले आप तक पहुंचे।